देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ कि बबनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहली कि गौए में नाम लिखवावा औरी पढ़ा। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, वो बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए हैं। दोस्तों, जब मीडिया वाले अपने पर आ जाते हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो राजनेता हो या कोई फिल्म स्टार क्यों ना हो। दोस्तों, पहले एंकर ने पलटू राम नीतीश कुमार के बारे में प्रश्न पूछकर मनोज तिवारी को खूब जलील कर दिया। फिर उसके बाद मनोज तिवारी द्वारा गाए गए अश्लील गाने पर मनोज तिवारी को खूब मजे लिए। फिर आगे मनोज तिवारी को गानों को स्टूडियो में चलाकर एंकर तथा जनता ने खूब मजे लिए। तो आप लास्ट पार्ट मत मिस करना। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। अब देखो, ये कोई बात होती है? देखना है कि नहीं? दिखाओ। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे, हाँ। तो आपने बयान दिया था। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना उसको। एक बार बताना तो जरूरी है मुझे। आपने बयान कुछ चैप्टर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो अब उस पे मैं जानता हूं। अब जिक्र किया तो मुझे बता देता हूं। आपने कहा था कि नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्में देखते हैं और अब नीतीश कुमार में मनोज तिवारी को विकास पुरुष नजर आता है। नहीं, देखिए, मैंने बयान सुना नीतीश कुमार जी का। क्या? विधानसभा में महिलाओं के प्रति, वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत अंदर से नाराजगी हुई। उस नाराजगी में मेरे मुंह से कुछ निकला, क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी को जानता था। नीतीश कुमार जी को 2005 से मैं सपोर्ट कर रहा हूं। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी बिहार में जंगल राज को हटाने के लिए हमने नीतीश कुमार का साथ दिया। तो उस नीतीश कुमार जी को जब मैं महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते हुए सुना तो मेरा मन विचलित हुआ। उसमें हमारे मुंह से कुछ ऐसी लाइन निकली थी कि पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, क्या आजकल कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको नीतीश का पुराना स्पीच सुना जिसमें महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। मैं वो बयान नहीं सुनाता हूं, लेकिन एक और आपका जो बयान है उसको जरा प्ले ऑन करिए। मनोज जी का बयान दिखाइए जरा एक बार। सब ढूंढ के रखे हुआ। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, वो बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए हैं। ठीक है मनोज जी, नीतीश कुमार गौन केस है। तो अभी यही तो हम बोल रहे थे कि उस समय हम तो यही बोल रहे हैं ना कि मुझे दुख हुआ, और वो बयान वही है जो मैंने बोला था। उस परिस्थिति में मैं वैसा ही बोलूंगा। ठीक ठीक। राजेश, मेरा सवाल ये है आपसे मनोज जी, आपको बहुत अच्छी बात आपने कही कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के खिलाफ तथाकथित रूप से कुछ बात कही, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फूहड़ता, छिछलापन, भोजपुरी गानों के जरिए आप पर आरोप लगता है कि आप महिलाओं के खिलाफ तमाम तरह के गाने गाते हैं और इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आप कैसे अपना बचाव करेंगे? नीतीश कुमार का तो आपको बुरा लगा। मेरा कोई भी गाना सुनाइए। आप लोगों को किसी को मालूम है इनके गाने भोजपुरी के? लहंगा उठा के क्या? सर एक मिनट सर। हाँ, मैं आऊंगा, उस पे आऊंगा। मनोज जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता होगा तो झूठा आरोप लगा रहा है। अरे झूठ बोल रहा है। मेरा कोई भी गाना वल्गर नहीं हो सकता, हास्य में हो सकता है, व्यंग्य हो सकता है। होली के गानों में थोड़ी सी, आप होली तो मस्ती आप जानते ही हैं, अदरवाइज मैं तो भजन सम्राट के नाम से जाना जाता हूं साहब। अरे सर मैं एक मिनट, मनोज जी एक मिनट, मैं आपको लेट मी कंप्लीट। बोल। मेरे 3000 गाने भजन के हैं, और हमारे भोजपुरी क्षेत्र में जे हमनी के माता बहन सा हमार गीत नवरात्र भी आवेला, अभी भी तो 4 गाना हमारे ट्रेंड करत रहे। रही बात कि हम सिनेमा भी किए हैं,
और हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे अभी कंगना रनौत के खिलाफ एक कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया। हम जब फिल्म में करते हैं काम, तो फिल्म में क्या गाना हमसे क्या गवा रहा है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, उसको मेरे साथ मत चिपकाओ। क्या फिल्म में कोई रेप सीन कर रहा है तो रेपिस्ट हो जाएगा? नहीं। क्या इस तरह से इस देश में कलाकारों को लिया जाएगा? अगर इस तरह से कोई लेता है तो मैं समझता हूं वो सिनेमा नहीं जानता। हम सिनेमा में कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल गाया हुआ गाना, मेरा दावा है कि कभी वो फूहड़ नहीं हो सकता। वाह, क्या एक्टिंग कर। मैं कुछ गाने आपको बताता हूँ। आपकी फिल्म धरती कहे पुकार का, ये फिल्म है। हाँ। सुनो, पहली बोल रहा हूं, ये फिल्म है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर क्या है, उस पे जाइए पहले। मैं गाने की बात कर रहा हूँ। गाने के वर्ड थे गोदिया में हमके लेला पिया। हाँ, गोदिया में हमके लेला पिया, ये क्या है? हमें गोदी में ले लो, ये वल्गर है। पिया, अपने पिया से कह रही है, ये कोई गलत आपको गाना दे। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, मेरे पास एक और गाने का वर्डिंग्स है। लड़की का कमर करंट मारे ले, लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले। मैंने ये नहीं गाया कि लड़की का कमर करंट मारे ले, मैंने ये गाया है लड़की करंट मारे ले। अब इसको आप वल्गर मानते हैं कि लड़की ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले, ये वल्गर कहां से हो गया? इट्स रोमांटिक। अच्छा चलिए, ये रोमांटिक है। मुझे अगला बताइएगा, ये रोमांटिक। अरे भैया ऐसा मत करना कि रोमांस मत खत्म करो। पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। तो इसमें वल्गर क्या है? इसमें वल्गर क्या है? पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागेला मिसाइल। ये वल्गर नहीं है। तो लड़कियां मिसाइल ही होनी चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? क्या आप देखिए, इसमें आप खुद इसके वर्डिंग सुनाना चाहेंगे? इसमें हास्य व्यंग है, हास्य है इसमें। मतलब जिस तरह इतना लड़की दुब्बर हो जाता है, सभी कुछ खाते नहीं। एक किसी भी महिला का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना ठीक है सर? नहीं, इट्स देखिए, अगर किसी को इसमें ऐतराज हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, अब आए ना लाइन पे। लेकिन ये गाना वल्गर नहीं है। वल्गर का मतलब कुछ और होता है। अच्छा ठीक है। आरोप लगता है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी गाना गाते हैं बबुनी के लागल बा शहर का हवा और ही पढ़ावा। हिंदी में अनुवाद करें तो गाने का मतलब है लड़की को शहर की हवा लग गई है, पढ़ाओ और पढ़ाओ बेटी को। उसकी अगली लाइन क्या है आप बता दीजिए। कहली कि गाँव में नाम लिखवाओ। हाँ, मैं कह रहा हूं गांव के एजुकेशन को भी बड़ा बनाओ। तो आप आधा गाना पढ़ रहे हैं। क्या बेटियों के शहर जाने पर आपत्ति? ना ना ना, आपत्ति नहीं। मेरी बेटी भी शहर में रहती है। मैं क्या पूरा गाना सुनो। आप एक बार गुनगुना सकते हैं मनोज जी? हाँ प्लीज। एक बार पहले जोरदार तालियां मनोज जी की। वो गाना एक एल्बम का गाना है जिसमें एक परिवार की बात है कि उसको थोड़ा सा उसकी बिटिया थोड़ी सी उसको लगता है कि मेरी बेटी हमारे अनुसार नहीं चल रही है, तो उसमें कहते हैं कि बबनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहली कि गाँवे में नाम लिखवावा औरी पढ़ा। तो इस गाने को समझो। मैं कह रहा हूँ कि तुमको अपनी बेटी को गाँव ही पढ़ाना चाहिए था। वो कैरेक्टर है। बाकी मनोज तिवारी की बात करिए तो मुझे किसी भी लड़की पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, ना मैं करना पसंद करता। नहीं मनोज जी, आपने अभी बहुत सारी बातें कही हैं। अब कन्हैया कुमार के बारे में आपने बताया कि उन्होंने कोई बयान दिया था। वो बयान जब बात हुई तो उसको झूठ साबित हुआ। वो कहीं साबित नहीं हुआ। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भी है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये जो और उनके साथ जो लोग थे उसमें से एक सहला राशिद थी, वो अभी भाजपा की तरफ चली गई हैं। वो भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो आप लोग बताते थे ना, ये जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब वो राष्ट्रवादी हो गई हैं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? तब अब टुकड़े टुकड़े गैंग की नई मेंबर रह गई हैं। एक तो एक है। दूसरा ये है कि जैसे आपने बार बार बहुत सारी ईडी और इसके बारे में कौन मुकदमा करेगा? ईडी करेगा ना। तो ईडी ने तो पहले गिरफ्तार किया शरत रेड्डी को, और एक हफ्ते बाद जब उसको 5 करोड़ रुपए बीजेपी के फंड में डाल दिया तो रिहा कर दिया। अभी एक ताज़ा मामला आया है गुजरात का। गुजरात में एक कोई दलित के नाम पे 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया।
उसने कहा कि साहब मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे पास तो वेल स्पन अडानी जी की तरफ से आए थे लोग और उन्होंने कहा कि आपके नाम पे ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद रहे हैं और बीजेपी को दे रहे हैं। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। वो दे दिया, तो ये केस कौन करेगा? ये तो ईडी करेगी ना। तो ईडी को सिर्फ दिखाई देता है अपोजिशन। और देखिए, जो 25 लोग थे जिनके खिलाफ ईडी ने मुकदमे किए, उसमें से 23 लोगों को उनके केस या तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए या फिर खत्म कर दिए गए क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब जवाब ले लेते हैं जी सर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसको ये लगता हो कि ईडी केस नहीं रजिस्टर कर रही है वो कोर्ट जा सकता है। इस देश में न्यायालय इसीलिए बने हुए हैं कि जिनको डाउट है किसी पर तो न्यायालय का रास्ता जाए। मेरा आरोप सिर्फ ये है कि जो लोग इस तरह की सनसनी फैला रहे हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको कोर्ट जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट किसी की भी बात सुन करके कहीं ना सुनो। थाने में एफआईआर नहीं होता है तो आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट ले लेती है संज्ञान। तो इसलिए मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं। एक मेरी छोटी सी मैं जानकारी उस केस में घुसा नहीं हूं। ये अरविंद केजरीवाल का आपने कहा कि अदालत गिरफ्तार करती है, अदालत का कोई वारंट था क्या? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए किसी अदालत का कोई वारंट था क्या? आए उधर देखो उधर। नहीं, ईडी ने बुलाया, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सर वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट ही गए थे। सर आपको बताऊं, उनको 8 उनको सम्मन दिए गए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए तो बाद में गए थे कोर्ट। तो उनको कैसे पता कि बुला रहे हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे? आपको बुलाया जा रहा है कि आइए बात करनी है, आपको लग रहा है मैं गिरफ्तार होने वाला हूं। लेकिन वो पीएमएलए कानून जो है उसके तहत उनके पास एक एडेड एडवांटेज आ जाता है। वो लोग अचानक रात में जाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं सर, अरविंद केजरीवाल जी विधिवत हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि प्रूफ क्या है। प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रूफ जैसा है, अभी तक आप बाहर क्यों घूम रहे हो? आपको तो बहुत पहले अंदर होना चाहिए था। कोई सेंस है इस बात की? आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को तोड़ने की, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरा इसमें मानना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसी हो, आज उसको मोदी जी के सरकार में फुल फ्रीडम है। उनको यही कहा गया है कि आपको किसी दबाव में काम नहीं करना है, आपको किसी भय या पक्षपात में नहीं रहना है। जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अगर भ्रष्टाचार किया है, आपको लगता है आप प्रूफ कर सकते हैं, तो गो अहेड। तो विपक्ष कह रहा है कि छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा, इन सब के ऊपर, अजीत पवार, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पता नहीं। देखिए, छगन भुजबल पे तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो बरी कर दिए गए, इसलिए छगन भुजबल को इसमें नहीं लेना चाहिए, वो बरी है। दूसरी चीज, बाकी जितने नाम ले रहे हैं उन पे केस चल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति, मैं दावे से इस कुर्सी पे बैठ के कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आरोप है वो बीजेपी भी ज्वाइन किया होगा तो उसका केस खत्म नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए अभी तक क्या कार्रवाई हुई है 2017 से लेकर अभी तक। अरे यहाँ तो भी नाम आपने लिया। ईडी ने कभी समन किया क्या इनमें किसी को? राम मंदिर का फैसला आने में आजादी के बाद 75 साल लग गया, कोई चिंता नहीं किया। किसी में 2 साल लग रहा है तो आप चिंता कर रहे हैं। वो आपके ऊपर सर वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं, वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। हाँ बेटा। मनोज जी के लिए पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ ये है, बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? एक सुनिए। अब देखिए, इसलिए हम कह रहे थे आप वो फंसाएंगे, और वैसे बेहतर की बात, थोड़ा बेहतर तो ये लगते हैं उनसे। अच्छा, जोरदार तालियां हो जरा, जोरदार तालियां। तो ये स्पिरिट एग्जैक्टली यही चाहिए कि कितनी क्लैरिटी से आपने बोला। अगला सवाल दिखाइए जरा। दिल्ली के विकास में बड़ा योगदान किसका है, शीला दीक्षित जी का या अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित। एकदम पुरानी फील्ड का है। बेहतर एक्टर कौन है, नसरुद्दीन शाह या अनुपम खेर? देखिए, एक्टर तो वो अच्छे हैं लेकिन इंसान ये अच्छे। अच्छा ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल जरा जोरदार तालियों के साथ ये देखिए, बड़ा सुपरस्टार कौन है, मनोज तिवारी जी? ये बड़ा है, ये बड़े सुपरस्टार है।
क्या बात है, जोरदार तालियां हो। आपके हिसाब से बड़ा सुपरस्टार कौन है, बताइए जरा, बताइए बड़ा सुपरस्टार कौन है? मिक्स है। मनोज जी आप क्या बताएंगे? आप नहीं, आज तक यही कंफ्यूजन चल रहा है। तो रुको जरा, देखो मैं आपको दिखाता हूं एक बार रवि किशन जी से जब मैंने ये सवाल पूछा था इसी शो में। आइए दिखाइए जरा उन्होंने क्या बोला था, दिखाइए, प्ले इट ऑन। बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार कौन है, मनोज तिवारी या रवि किशन? रवि किशन। कौन है? मैं, आप लोग बोलो। जोरदार ताली हो जाए। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, कौन? तो क्या नाचो मैं? और रवि किशन जी की बात आई, रवि किशन जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ जी इस वाली सीट से सांसद हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सही पकड़े हैं। और आजकल आप उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ बहुत सारी रैली देखी है, तो जब 2009 में वापस झांकते हैं, जो आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में बोला होगा, तो कैसा लगता है आपको? ये मैंने कुछ बोला ही नहीं। शाबाश। मैं बहुत दूर का सोच। ये आरोप लगता है आप पे कि आप अपने स्टैंड से बदल जाते हैं। नहीं। आप कोई भी लाइन उठाइएगा, देखिए मैं बड़ा दूर तक देखता हूँ, और आप अगर दूर तक नहीं सोच सकते तो आप राजनीति में बहुत एक्सीडेंट करेंगे। मैं चुनाव लड़ा था, मेरा 3 महीने का एक पीरियड था जिसमें मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ा था। अमर सिंह जी आज संसार में नहीं हैं, और मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहा था, उसी सेट पे हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, और मैं ना चाहते हुए चुनाव लड़ गया। हालांकि पहली मीटिंग में ये कहते हुए ये नहीं पता था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। वो एक सिचुएशन था जिसमें कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े लोग थे, अमिताभ बच्चन जी थे, अमर सिंह जी थे, और उनके सामने मैं दृढ़ता से ना नहीं कर पाया, और मैं वो चुनाव लड़ा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप निकाल के ला सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से मनोज तिवारी में राजनीतिक परिपक्वता आ गई या नहीं? अपनी राय जरूर कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।